वैदिक संध्या। वैदिक संध्या के विषय में जानते जानते हम मनसा परिक्रमा मंत्रों तक पहुंच गए हैं। हमने संध्या के मंत्रों को प्रारंभ करने से पूर्व गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने मन की बिखरी हुई समस्त वृत्तियों को एकत्र किया और आचमन मंत्र में पूर्ण आनंद को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। इंद्रिय स्पर्श मंत्र में आत्मविश्लेषण करने के पश्चात हम मार्जन मंत्रों में अपने जीवन को प्रभुगामी मार्ग की ओर ले जाने के लिए इंद्रियों का शोधन करते हैं, पवित्र करते हैं, उन्हें शुद्ध पवित्र बनाते हैं। प्राणायाम मंत्र में परमात्मा के 7 नामों का जाप करने के पश्चात अगमर्शन मंत्रों में परमपिता परमेश्वर की शक्तियों का चिंतन करते हुए अपने दुरभिमान का त्याग करके और परमात्मा की कृपा दृष्टि का चिंतन करते हुए निराशा से ऊपर उठकर मनसा परिक्रमा मंत्रों तक पहुँचते पहुँचते ब्रह्म मार्ग का साधक विश्व की प्रत्येक दिशा में परमात्मा को भिन्न भिन्न रूपों में देखता है। मनसा परिक्रमा में 6 मंत्र हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मन से परिक्रमा करना अर्थात अपने मन में परमात्मा के भिन्न भिन्न रूप का ध्यान करना। मनसा परिक्रमा के सभी मंत्र प्रत्येक दिशा से संबंधित हैं। ये 6 दिशाएं पूर्व से लेकर नीचे की दिशा और ऊपर आकाश की ओर की दिशा, ये बाह्य जगत की ही नहीं अपितु हमारे जीवन की दिशाएं हैं। भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमारे जीवन की सर्वप्रथम दिशा प्राची दिशा है। प्राची पूर्व दिशा को कहा जाता है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है। यह हमारे उत्थान की दिशा है। हमारे जीवन के उदय होने की दिशा का नाम प्राची दिशा है। प्राची शब्द को 2 शब्द से मिलकर प्राची शब्द बना है। प्र उपसर्ग और अच धातु या अग्रे उत्कर्षाय अंचति सा प्राची, जो आगे अर्थात उन्नति की ओर जाए वह प्राची है। मनसा परिक्रमा मंत्रों में सबसे पहला मंत्र ही प्राची दिशा का है। मानो भक्त को यह उद्बोधन दिया जा रहा है कि उठो, तुम्हारे लिए आगे बढ़ने की दिशा है। पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। इस मंत्र में परमात्मा के दर्शन अग्नि के रूप में करते हैं। अग्नि का अर्थ है आगे ले जाने वाला। अग्रे नयति इति अग्नि। हमारे स्वामी परमपिता परमेश्वर अग्नि आगे ले जाने वाले हैं। इसीलिए कहा कि बौद्धिक शक्ति में आगे बढ़ें, शारीरिक शक्ति में आगे बढ़ें, सामाजिक शक्ति में आगे बढ़ें और
अग्निम अधिपति को, अग्नि जो हमारे अधिपति हैं, स्वामी हैं, उसको स्मरण करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमने पुरुषार्थ प्रारंभ कर दिया और उन्नति की राह पर आगे तो बढ़े, लेकिन विघ्न बाधाओं ने प्रगति को बाधित कर दिया। अब हमारी सहायता कौन करे? अब शब्द आया असितः रक्षिता। असितः शब्द का अर्थ है बंधन से रहित। अग्नि स्वरूप परमात्मा का बंधन काटने का गुण रक्षिता है। इसलिए हे साधक, अपने मार्ग में आने वाले बंधनों को काट डाल, क्षीण कर दे। भक्त कहता है कि मेरी कामना कौन पूर्ण करेगा? इस संसार में बंधन काटने का गुण मुझे कौन सिखाएगा? बंधन काटने में कौन मेरा सहायक होगा? इस प्रश्न का उत्तर इन शब्दों में दिया गया है। आदित्यः इषवः, अर्थात आदित्य और हमारे इषवः हैं। आदित्य हमारे इषवः हैं। जिस प्रकार इशु कहते हैं बाण को, जिस प्रकार बाण सीधा लक्ष्य में जाता है, उसी प्रकार आदित्य भी बंधनों को काटने में हमारे सहायक होंगे। इस संसार के अंधकार को नष्ट करने में सूर्य सहायक है। सूर्य साधन होता है। हमारे अध्यात्म क्षेत्र में सबसे बड़े बाधक विषय होते हैं। विषय रूप, रस, गंध आदि। प्राणायाम द्वारा प्राणों को वश में करते हुए क्रोध, द्वेष आदि पर नियंत्रण पाने में समर्थ हो जाता है। मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम प्राचीदिगग्नि रधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः। पूरी संध्या करते हैं। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भुः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे
ॐ मः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खम्रं पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायते ततो रात्र जायते ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवदधि संवत्सरो अजायते अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीताकु रक्षिता अन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ध्रुवादिग्विष्णोरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वेत्रो रक्षिता वर्षेमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दिश्मस्तं वोजं भेदद्मः
मनसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यात्मा जगतस्तस्थुषस्य स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं शृणुयाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमदीनाः स्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवे नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः 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 इति संध्या उपासना विधि। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।